नमस्कार। ऑल टीम स्पीक्स के एक और प्रोग्राम में मैं जीवन कालिया आपका स्वागत करता हूं। आज का प्रोग्राम मैंने एक्टर्स के लिए बनाया है। एक्टिंग में एक पर्टिकुलर चीज होती है जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं। जो एक्टिंग को बहुत डीपली स्टडी करता है या रिसर्च करता है या फॉलो करता है, उसके लिए ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। और खासकर एक एक्टर के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो पहले इन सब चीजों को सीख ले, तो उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन जो है वो काफी कुछ बेटर हो सकते हैं। और वो पर्टिकुलर चीज क्या है? वो है रसास। रसास यानी कि इमोशंस। देखिए, इंसान का जो शरीर होता है या मन होता है या जो भी उसको एक्सप्रेस करने का जो एक ढंग होता है, उसके पीछे इन रसास की भूमिका होती है। ये जो रसास हैं, ये हमारे इमोशंस जो हैं वो ही हमें एक एक्टर बनाते हैं। जब हम एक फिल्म में काम करते हैं या किसी प्रोग्राम में एक्टिंग करते हैं, ये तभी नहीं होता है। ये हमारी डेली रूटीन की जो लाइफ होती है उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया कवर करते हैं। रसास का जो कह लीजिए बेस है, वो हमारे हजारों साल पुरानी, उसमें कह लीजिए हमारी पुरानी किताबों में भी है। और हमारे बहुत पुराने हजारों साल पुराने जो लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी क्लियर करके बताया भी है। और ये रसायन जो हैं वो हमारे एस्थेटिक सेंस को क्लियर करते हैं। एस्थेटिक सेंस जो हमारी होती है वो उसको ज़्यादा मीन्स यूँ कह लीजिए शार्प करते हैं एक्सप्रेस करने के तरीके को। जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ और टच करना चाहूँगा, क्योंकि रसायन जो है उसका पार्ट है, इसलिए रसायन से पहले या इमोशन से पहले एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि आर्ट्स कितनी होती हैं। आर्ट्स का एक हिस्सा जो है वो इसमें कवर करना पड़ता है। जब आर्ट्स को हम कवर करते हैं तो उसके अंदर फाइन आर्ट्स उसके साथ ऐड होती है। और जो हमारा जो ये पर्टिकुलर एरिया है, ये फाइन आर्ट का हिस्सा है, जिसमें हम इमोशंस या रसाज जो जोड़ते हैं वो फाइन आर्ट का पार्ट है, वो आर्ट का पार्ट नहीं है। आर्ट 64 हैं और उसमें से 6 फाइन आर्ट्स हैं। यानी कि आप कह लीजिए, हिंदी में अगर बोलूं, कि कलाएं 64 हैं और उसमें से 6 ललित कलाएं हैं, जिसको फाइन आर्ट बोलते हैं। उसमें पेंटिंग यानी कि चित्रकला होती है, स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कला होती है, काव्य कला जिसको आप राइटिंग बोलते हैं, संगीत कला जिसको आप म्यूजिक बोलते हैं, नृत्य कला जो आप डांस बोलते हैं, और एक है वास्तुकला जिसको आप आर्किटेक्चर बोलते हैं। असलियत में आर्ट में और फाइन आर्ट में थोड़ा सा मैं फर्क कर दूं। आर्ट जो है हमारी बॉडी, जो भी हम हैं एज ह्यूमन बीइंग, जो हम मूवमेंट करते हैं, जो हम एक्ट करते हैं, जो हम उसको यूज करते हैं बॉडी को, और जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी एक्शन हम करते हैं, उनको आर्ट्स बोलते हैं। मान लीजिए मैं चल रहा हूं तो चलना इज आर्ट। मैं बैठा हूं, बैठना इज आर्ट। लेकिन ये फाइन आर्ट शब्द जो है, जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो खास क्यों है? उसमें भी आर्ट लगा हुआ है, लेकिन ये फाइन क्यों है? फाइन आर्ट जो है वो बेसिकली इन्हीं एक्टिविटीज के अंदर अगर मैं इमोशंस जोड़ दूंगा तो वो फाइन आर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल चित्रकला, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलना चाहता हूं ताकि उस चीज को मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं। जब चित्रकला की बात आती है तो आप देखिए, जब हम कोई पेंटिंग करते हैं तो हम अपनी विजुलाइजेशन को यूज करते हैं। विजुलाइजेशन में ये सब चीज आई कहां से? ये हमारे सेंसेस है। 5 सेंसेस जो हमारी यूज होती हैं, जो हम एक ह्यूमन बीइंग जो है वो 5 सेंसेस की वजह से ही जिंदा है। यानी कि वो अगर खड़ा है, वो बैठा है, वो कुछ है, उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो चरित्र है, वो बिकॉज ऑफ 5 सेंसेस। वो सुनता है, वो देखता है, सूंघता है, टच करता है। ये जो 5 सेंसेस है, ये सेंसेस हमें रिएक्ट करने के लिए यूज होती हैं। हम इससे जो 5 सेंसेस है उनसे हम चीजों को ग्रैब करते हैं, उसको तैयार करते हैं अपने माइंड में, और हम
रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं कुछ सुनता हूं तो एक तस्वीर बनाता हूं अपने अंदर, तो मैं क्या करूंगा, उस तस्वीर को एक इलस्ट्रेशन के तौर पे एक विजुअलाइजेशन, एक विजुअल बनाता हूं अपने दिमाग में, और उस विजुअल को मैं पेपर पे उतारता हूं, कलर्स के थ्रू उतारता हूं या किसी भी उसमें। तो ये चित्रकला का बेस है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को फिर वापस बोलता हूं कि मान लीजिए मैंने किसी की कोई बात सुनी, जब मैं किसी की कोई बात सुनता हूं तो उस सुनने के बाद में रिएक्ट करता हूं। रिएक्ट करने का काव्य कला, मैं कविता लिख सकता हूँ, मैं शेर व शायरी लिख सकता हूँ, मैं स्टोरीज लिख सकता हूँ, तो ये लेखन कला में आ जाता है। अब मैंने अपने एक राइटिंग के पार्ट में, स्टोरी राइटिंग के पार्ट में ही बोला है कि राइटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप पेन और पेपर कुछ भी लिख देंगे, नहीं। उसमें जब तक इमोशंस नहीं डालोगे आप स्पेसिफिक राइटर नहीं बनते हैं। राइटिंग इज जब आप कुछ फील करते हो, आपने देखा, उसको फील किया, फील करने के बाद फिर एक्सप्रेस किया बाय पेन और पेपर, तो वो जो राइटिंग है उसमें इमोशंस होते हैं। मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं किसी एक्सीडेंट को देखता हूं और साथ में 4 लोग और भी देखते हैं, तो उस एक्सीडेंट को देखने के बाद जो आप फील करते हैं, तो पांचों आदमी अलग अलग फील करते हैं। वो एक्सीडेंट के बारे में लिखेंगे तो पांचों अलग अलग लिखेंगे। किसी की राइटिंग में बड़ा हार्ड सा होगा, अरे एक्सीडेंट हुआ था, ये मर गया, वो मर गया, बात खत्म। लेकिन जब कोई खास बंदा जो इमोशनल हो तो वो कैसे लेगा उस चीज को, वो वहां पे उस दर्द को फील कराएगा, उस पेन को फील कराएगा कि किस तरीके से आदमी मरा होगा, उसकी फैमिली क्या सोच रही होगी। वो इतना ज्यादा वाइड ले जाता है उस चीज को, यानी कि थॉट प्रोसेस है उसका। सो ये जो सब चीजें होती हैं, ये इमोशंस होते हैं। तो फाइन आर्ट जो है वो हमारे इमोशंस के साथ जब हम एक्सप्रेस करते हैं वो फाइन आर्ट में आता है, और जिसमें इमोशंस नहीं होते हैं वो सिर्फ आर्ट्स में आता है। मैं खा रहा हूं खाना, मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मल है। लेकिन जब इमोशंस उसमें एड ऑन कर देता हूं तो ये फाइन आर्ट में आ जाती है। फाइन आर्ट के अंदर जब आप उन शब्दों को यूज करते हो, बॉडी को यूज करते हो, तो सामने वाले के ऊपर असर पड़ता है उस चीज का। नॉर्मल बात नहीं है ये, थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी यूनिक, थोड़ी इमोशनल, उन चीजों को बताने का जो ढंग है वो फाइन आर्ट के उसमें आता है। मैंने फाइन आर्ट और आर्ट को इसलिए बताना जरूरी समझा क्योंकि जो रसाज हैं जिनके बारे में, जिस टॉपिक पे मैं आज बात कर रहा हूं, ये रसाज फाइन आर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि जो एक्टिंग है हमारी, वो हमारी बॉडी और फेस, इस लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है, बोलने के ऊपर डिपेंड करता है। आइज की मूवमेंट है, हेड की मूवमेंट है, हाथों की मूवमेंट है, फिंगर की मूवमेंट है, देखने की मूवमेंट है, वो जो सारी की सारी जो चीजें होती हैं जिसको हम एक्टिंग बोलते हैं, ये जब तक हम उन रसाज को नहीं स्टडी करेंगे तब तक हम उसको मैक्सिमम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एक बहुत गहरी बात मैं बोलता हूं, एक्टर जो है वो ज्यादातर क्या सोचता है कि जो डायलॉग डिलीवरी होती है उसको एक्टिंग बोलते हैं। मैं इसको दूसरे ढंग से लेता हूं कि जब एक्टर डायलॉग ना बोले और जो गूंगा पार्ट होता है, जो म्यूट पार्ट होता है, उसमें जब वो एक्ट करता है तब वो फाइन आर्ट के दायरे में आता है। डायलॉग डिलीवरी तो कुछ नहीं है, सीधा सीधा हम कुछ ही बोलेंगे, फ्लैट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो हम बॉडी यूज करते हैं, जो हम फेस एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, वो हमारे रसाज के ऊपर बेस्ड होता है। एक रस आपकी पूरे, यानी कि एक नाखून से लेके, एक बाल से लेकर आपके नीचे के अंगूठे तक की पूरी बॉडी को, अंदरूनी पार्ट तो है ही है, लेकिन पूरी बॉडी को, उसकी एक मीनिंग को बताता है। अगर मान लीजिए कोई मैं एक रस की बात करूं तो उस रस के बारे में मुझे वो नॉलेज अगर है तो मेरे ये जो, मान लीजिए मैं ऐसे बैठा हूं और अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे भी करने लगूं तो इसका एक मीनिंग है, यानी कि मैं इसको यूं भी करने लगूं तो इसका एक मीनिंग है। ये रसाज के बीच में आता है। जैसे हम मान लीजिए यूं करने लगते हैं तो जैसे नहीं होता कि भाई बहुत परेशान है, बहुत सोचने लग जाता है, बंदा जो है बहुत परेशान है, कुछ कहना चाहता है, तो हम ये जो लैंग्वेज, अब इसमें डायलॉग तो नहीं है, किसी ने डायलॉग बोल दिया और मैं परेशान हूं तो मैं इस तरीके से उसको एक्सप्रेस करता हूं। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जो रसाज हैं वो हमारी एक्टिंग को 90% तक बूस्ट करते हैं। अगर हमें रसाज की नॉलेज नहीं है तो, रस की नॉलेज नहीं है तो, रस इज इमोशन,
बेसिकली। रस इज हिंदी संस्कृत वर्ड, लेकिन जो इमोशन है वो इंग्लिश वर्ड है, यानी कि मीनिंग सेम है इन दोनों का। तो अब रसाज के बारे में जब हम इन चीज़ों को समझने लगते हैं कि कौन सा रस क्या है और हमारी उस बॉडी के ऊपर, हमारे शब्दों के ऊपर, हमारे बोलने के ऊपर, हमारे आइज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा उस चीज़ का, वो चीज़ मैं थोड़ा सा उसमें अपना इनपुट देना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले रसाज बताऊंगा, फिर उसके बाद में बताऊंगा कि अगर मान लो मैंने ये रस यूज किया है तो मेरी उंगलियां कैसे बोलेंगी, मेरी आइज कैसे बोलेंगी, मेरे शब्द क्या होंगे, मेरी गर्दन क्या बोलेगी, मेरा सिर क्या बोलेगा, या मेरी पूरी बॉडी क्या बोलेगी। मैं एक पर्टिकुलर एक्ट करके वो देखता हूं कि मैं मान लीजिए ऐसे कुछ कहता तो मैं ऐसे करके कहता। तो चलिए सबसे पहले मैं रसाज के बारे एक एक रस बताऊंगा, उसका अभी एक्टिंग का पार्ट नहीं बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ रसाज को डिफाइन करना चाहता हूं कि कौन से रस हैं जो हमें मिलते हैं और उनके बेस पे हम आगे एक्टिंग में उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। ज्यादातर जब मैं पूछता हूं, कई बार अपने स्टूडेंट से पूछता हूं या अपने किसी जान पहचान वाले से पूछता हूं कि श्रृंगार रस का मतलब क्या होता है, तो जो श्रृंगार है वो लगता है जैसे एक औरत जो है वो मेकअप कर रही है, कुछ ज्वेलरी डाल रही है, कुछ साड़ी पहन रही है, कुछ हेयर स्टाइल कर रही है। श्रृंगार का मतलब, श्रृंगार रस में श्रृंगार का ये अर्थ नहीं है, ये मीनिंग नहीं है। श्रृंगार रस मीन्स लव बिटवीन लवर्स। जब एक मेल और फीमेल प्यार करते हैं तो वो जो उसके अंदर जो इमोशंस क्रिएट होते हैं वो श्रृंगार रस के अंदर आता है। तो श्रृंगार रस मतलब प्यार बिटवीन टू लवर्स, इसका मेकअप से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये हो गया श्रृंगार रस। दूसरे रस पे आते हैं। दूसरा रस है हास्य रस। हास्य रस से आपको शब्द से समझ में आ गया होगा, जिसमें हंसना होता है, जिसमें खुशी होती है, हैप्पीनेस है इसके अंदर। तो यानी कि हास्य रस जो है ये सारे इमोशंस हैं। जब तक ये इमोशंस नहीं निकलेंगे, जब तक हम उस इमोशंस को अपने अंदर नहीं लेंगे, तब तक आप एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। यानी कि कई बार बोलते हैं कि यार मैंने चुटकुला सुनाया, तुम हंस भी नहीं रहे हो। कई बार नहीं बोल देते हैं लोग। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर जो है उस रस की कमी है। जब वो रस कम होता है तो हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते अच्छे तरीके से, क्योंकि सामने वाला जो है उसने जोक सुनाया और आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर उस इमोशन की, उस रस की कमी है, इसलिए समझ नहीं पाए और एक्सप्रेस कर नहीं पाए। तो हास्य रस। नंबर 3 शांत रस। शांत रस जो है वो एक होता है जब सारे के सारे रसाज न्यूट्रल हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। शांत रस कह लीजिए कि आदमी मुर्दा हो गया है। मुर्दा मीन्स इमोशंस गायब कर दो, उसकी सोच को बंद कर दो। तो जो चेहरा होता है उसका वो बिल्कुल एक न्यूट्रल हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, तो वो शांत हो जाता है। तो शांत रस जो है वो बेसिकली उस जगह पे काम करता है जब आप पूरा सोच के चलिए कि आप कुछ नहीं सोच रहे हो और अपने आप में गुम हो और बस टकटकी बांध के एक तरफ देख रहे हो, तो आप शांत होते हो। आपके चेहरे का भाव, आपकी बॉडी का भाव जीरो हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, एकदम आपका हिलना बंद हो जाता है, आप शून्य हो जाते हो, शून्य। तो इसको बोलते हैं शांत रस।